साथियों, कोरोना की गाइडलाइन आ रही है नई नई। बहुत से लोगों को कोरोना है या नहीं, लेकिन कोरोना के डर से, कोरोना के भय से, क्योंकि पहले का समय का तांडव लोगों ने देखा है अपने घरों में। जिनको कोरोना हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है या जिसको तकलीफ हुई है, वो ही जानता है कोरोना का तांडव कैसा रहा। अब फिर लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ऐसी तकलीफ़ें शुरू हुई बहुत से लोगों के, क्योंकि पहले से लोगों ने अनुभव किया कि जो घरेलू ट्रीटमेंट लिया, घर पे जो रहे, क्वारंटाइन रहे, उनको ज़्यादा लाभ मिला। जो हॉस्पिटलों में रहे, ऑक्सीजन की कमी रही, उनको लाभ थोड़ा सा कम मिला, ऐसा लोगों का मानना आया है। घर पे सरकार की भी गाइडलाइन है, क्वारंटाइन रहें, घर पे रहें। और घर पे पहले जैसे आयुष कार्ड रहा, घर पे तुलसी, लौंग, इलायची, इनके प्रयोग भी सरकार ने समय समय पर बताया। अभी कोरोना काल में, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, माइक्रोन, कई पता नहीं किस तरह के नए नए नाम बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीमारी कुछ ना कुछ तो है जो हमें पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। तो कुछ सावधानियों के बारे में चर्चा करें। जैसे ही आपको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है, आप संभल जाइए। या गले में खराश रहती हो, गले में कोई प्रॉब्लम रहती हो, तो आपको समझ जाना चाहिए। अब उपचार क्या करना है? एक तो सर्दी से बचाव करें। सर्दी से बचाव के लिए जैसे मैंने भी टोपा पहन रखा है, मैं भी चाहूँ तो हटा सकता हूँ, इतना सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रिकॉशनली पहन रखा है। बाहरी हवा को रोकने के लिए कोट या जैकेट जो भी आप पहने, और मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें। मेरे पहले के वीडियो में जो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने का एक वीडियो था, उसका प्रयोग आप ज़रूर करें। और अब इस मौसम में क्या करना है? एक तो धूप का और धूप के पानी का खूब सेवन करें। आप देखिए, कमाई ज़िंदगी भर चलती रहेगी, आप ही नहीं रहेंगे तो कमाई किस बात की। इसलिए डेली सर्दी से बचाव के लिए सूरज का, धूप का सेवन रेगुलर करना है। यानी जैसे ही धूप आए, जहाँ हवा नहीं हो वहाँ बैठ जाए, कुर्सी लगा करके, टेबल लगा करके या पलंग लगा करके, और खूब भरपूर आप धूप का सेवन करें। धूप का सेवन करने के बाद में धूप का सेवन, धूप के पानी का सेवन, आपको गर्म पानी का प्रयोग करना है, लेकिन धूप के पानी का। जो भी आपका स्टील का बर्तन है, क्योंकि तांबे का बर्तन बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए हम लोग तांबे के बर्तन का प्रयोग धूप में नहीं करना चाहते। स्टील का बर्तन जो धूप में रखें, उसका प्रयोग करें। आप खुद धूप में बैठें। और जिनका बुखार नहीं टूट रहा है, बुखार बहुत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा का, आधा तेल और आधा पानी मिला लें। तेल सरसों का ले सकते हैं, तिल का ले सकते हैं, सूर्यतापी तेल ले सकते हैं, या आधा घी और आधा पानी मिला करके पूरे शरीर पर मालिश करें। ये मालिश आपके बुखार को एकदम से ख़त्म करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। जिनका बुखार से पसीना आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, उनको बहुत लाभ करेगा। पूरे शरीर पर आप धूप में बैठ करके कर सकते हैं। प्रयोग घरेलू, जिनसे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घरेलू ट्रीटमेंट बहुत रामबाण ट्रीटमेंट होता है। एक तो दिन में 2-3 बार मुनक्का बड़ी दाक, इसमें काली मिर्च और नमक मिला करके गर्म करके दिन में 2-3 बार खावें। नींबू को खूब चूसें दिन में 2-3 बार। विटामिन सी बहुत रामबाण काम करता है। अभी मेरे भी ऐसे 5-7 पेशेंट थे जिनको मैंने नींबू गर्म करके, नींबू में काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मिला करके तवे पर गर्म करके या गैस पे गर्म करके उनको चूसने को ले दिया। तो जिनको उल्टी है, जी घबराता है, भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, वो नींबू बहुत अच्छा काम करता है उसमें। तो दिन में 2-3 बार नींबू का प्रयोग करें, मुनक्का का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें, और धूप में बैठें। ये तो हो गए आपके प्राथमिक उपचार में, और घरेलू उपचार में बहुत अच्छे प्रयोग। अब एक काढ़े का भी प्रयोग आप दिन में 2-3 बार लेवें, जिसमें काढ़े में क्या ले सकते हैं? 1-2 लौंग, 1-2 इलायची, 1-2 काली मिर्च के टुकड़े, थोड़ा सा अदरक, इसको अच्छा उबाल लें और इसमें सौंफ डाल लें। सौंफ डाल करके अच्छा उबाल लें। उबालने के बाद अच्छा उबल जाए, उसके बाद इसमें गुड़, या ठंडा हो जाए तो शहद, या चीनी का प्रयोग करना चाहे तो चीनी, वैसे तो पतासे का प्रयोग करें या मिश्री का प्रयोग करें। ये प्रयोग आपको सर्दियों में बहुत अच्छा काम करेगा।
तो आपको जिनको जैसे प्रिकॉशनली भी ले सकते हैं, घर पे बहुत से लोग हैं, थोड़ा सा तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं, तो एक अच्छा काढ़ा बन जाएगा। 1 गिलास काढ़ा बना लीजिए और आधा गिलास सवेरे ले लें, आधा शाम को ले लें। बहुत से लोगों को काढ़ा पीने से पाइल्स जैसी बीमारियां होती, ये काढ़ा वो काम नहीं करेगा। आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, बहुत अच्छा काम। भूख लगे तब भोजन करें। जिनको भूख नहीं लग रही थी तो नींबू भूख लगाएगा, मुनक्का भूख लगाएगा, और जिनको इंडाइजेशन है तो नींबू उस डाइजेशन को भी ठीक करेगा। अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उपवास चिकित्सा रामबाण चिकित्सा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मन को ठीक रखने के लिए, बुद्धि को ठीक रखने के लिए, तरह तरह के विचारों से बचने के लिए शुद्ध, सात्विक और अच्छा या तो संगीत सुने, या भजन पूजन, या नई चीज़ें पढ़ें। जैसे आप किसी को इष्ट को मानते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करें, उनकी नई नई चीज़ें सुने, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें सुनी भी नहीं कि राम जी को इतना क्यों पूजा गया, कृष्ण को इतना पूजा क्यों गया, तो अभी तक हमको पता नहीं है क्या किया है। राम रावण युद्ध हुआ इसलिए उनको पूज रहे हैं, या और भी कोई कारण है, तो उनके जीवन को जानने का प्रयास करें। राम जी को ज़्यादातर इसलिए पूजा गया कि उन्होंने कितने संघर्षों में विजय पाई, इतने संघर्ष आए, इतने कष्ट आए, इतने दुख हुए, फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, और इसलिए हम लोग राम जी को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं, महादेव जी को पूजते हैं। ये सब इसलिए, तो इनकी गाथा इनके बारे में भी जानने का प्रयास करें, और अपने आप को जानें कि मैं जी लूँगा तो क्या करूँगा, मेरे आगे के उद्देश्य क्या है, क्या पेट भरना ही जीवन है, शरीर को कैसे संचालित करूं, कम से कम रुपया मेरे शरीर पर खर्च कैसे होगा, क्योंकि अस्पताल में जाओगे लाखों का बिल पकड़ा देंगे। लेकिन आप घर पे रह कर के इन सब सात्विक चीज़ों के प्रयोग से भी तो आप जिंदे रह सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का चिंतन मनन करें, अपने मन को बिल्कुल शुद्ध बनाएं, निर्मल बनाएं, और सात्विक आहार लेकर के संयमी जीवन जिए। डरे और घबराने का काम नहीं है। बहुत से लोग, अभी हम जैसे नेचुरोपैथी के शिविर करते हैं कमर दर्द, घुटने दर्द का, तो लोग कहते हैं ओमिक्रॉन आ गया है, बीमारी आ गई है। अरे हम लोग बीमारियों को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काढ़ा हमने कोरोना काल में बहुत पिलाया, अलग अलग क्लबों के साथ पिलाया, लॉयंस है, रोटरी है, भारत विकास है, महावीर इंटरनेशनल है, जन लोगों ने इस काढ़े का बहुत प्रयोग है। और पिछले वर्ष का जो काढ़ा था, उसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, जीवनीय शक्ति बढ़ी, हम तुरंत इस कोरोना जैसी बीमारी पर कंट्रोल कर पाए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 घंटा भी धूप में बैठेंगे तो सारा अंधकार खत्म हो जाएगा, और जो जीवन में प्रकाश आएगा उससे आप फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे, मुदिता से हो जाएंगे। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, खूब सेवा करें लोगों की। जैसे पहले ओमिक्रॉन नहीं आया, कोरोना आया, तो बहुत लोगों ने सेवा नहीं की, रोटियां बांटी, चप्पलें बांटी, खाने की सामग्री बांटी, तो वो कौन थे लोग? वो बीमार लोग थे? नहीं, उन्होंने जज्बा था सेवा करने का। आप भी जज्बा लीजिए, सेवा कीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि सेवा करने से बीमारियां नहीं होती। सब ऐसे सोचते कि मैं बाहर जाऊंगा मुझे कोरोना हो जाएगा। जिन्होंने सेवा की उनको कोरोना नहीं हुआ, जो बैठे बैठे थे ना उनको कोरोना हो गया। तो इसलिए कोरोना का अलग अपना प्रभाव है, लेकिन आप सेवा को अनवरत जारी रखें, इसी आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद।